और मात्र उनको 3% 5% देती है और 15% खुद लेती है। 20-20% का प्रमाण है पंचायत समिति में। विधायक जी ने मुझसे कहा था कि बलदेव जी आपको 75 लाख रुपए देना है और हो सकता है इससे ज्यादा भी लग जाए, ऊपर तक सारा पैसा जाता है। एक इनेलो का प्रत्याशी है, पता नहीं कौन से गंगा जल से धुला हुआ है वो, इनेलो का प्रत्याशी हबीब खान फिरोजपुर से बीजेपी के सामने चुनाव लड़ा था। उस इनेलो के प्रत्याशी के घर पे 25 लाख रुपए एक जमा हुए थे। विधायक जी ने मुझसे कहा था कि बलदेव जी आप पूना ना आ जाओ, और मैं पूना ना गया था। विधायक जी का मैं प्रस्तावक भी रहा, अगर मैं बागी होता तो मैं प्रस्तावक रहता। नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय मैं पहुंचा हूं कामा में। हाल ही के दिनों में कामा की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिला था जब प्रधान पद के चुनाव यहां पर हुए थे। अब कामा से सुरज्ञान देवी प्रधान पद पर जीतकर प्रधान आसीन हो चुकी हैं। वहीं पहाड़ी का प्रधान भी नया बदल दिया है। जो यहाँ से विधायक हैं नौक्षम चौधरी, उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ। जो अभी सरकार में मंत्री हैं जवार बेगम और पूर्व सरकार में मंत्री जाहिदा खान, इन दोनों के ऊपर आरोप लगाते हुए विधायक नौक्षम चौधरी ने कहा कि ये दोनों ही मंत्री गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जीत हमेशा पार्टी की होती है। विधायक नौक्षम चौधरी ने मंत्री जवार बेगम के ऊपर सीधे सीधे आरोप ये लगाए थे कि वो पार्टी से बगावत करके विरोधी दल का सहयोग कर रहे हैं, या यूं कहें तो निर्दलीय प्रत्याशी का सहयोग कर रहे हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं उस शख्सियत के पास पहुंचा हूं जिसकी वजह से सारा के सारा ये मामला देखने को मिला। मेरे साथ बलदेव जी हैं जो प्रधान पद के प्रत्याशी यहाँ पर थे निर्दलीय के रूप में। एक दिन के लिए वो प्रधान भी रहे, लेकिन एक दिन के प्रधान रहने के बाद उनको प्रधान पद से हटा दिया गया और चुनाव यहाँ पर हुए। पूरा मामला इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या हुआ था और क्यों आप पार्टी के सिपाही होते हुए भी आप विधायक के जो यूं कहें कि विश्वसनीय क्यों नहीं बन पाए, क्या कारण रहे, क्यों विधायक को आके मंत्री की मुखालफत करनी पड़ी, क्यों मंत्री जी को संदेह के घेरे में खड़ा करना पड़ा और उनको क्यों यूं कहना पड़ा कि आप पार्टी से बगावत कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो विधायक नौक्षम चौधरी ने कही हैं। हम सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि ये क्या पूरा प्रकरण था और क्या वाकया था। क्या कहना चाहेंगे आप? देव जी इसको और आपको मेरा नमस्कार। धन्यवाद। देव जी, विधायक जी अब कामा से चुनाव लड़ी थी तो 6 नवंबर 2023 को तब विधायक जी कामा आई थी। उस समय 5 नवंबर 2024 को 23 को विधायक जी का फोरम बनना था 6 तारीख को। तो 5 तारीख की रात को हमको कोर्ट ऊपर ने एक सभा के लिए एक मंच तय किया था। आदरणीय आरएसएस से हैं रविंद्र जी वैसा, वो प्रमाण है उसके। उस समय लेबर नहीं मिली थी, उस समय लेबर नहीं थी रात को। तो हमारे एक साथी है सोनू सैनी पार्षद नगर पालिका में, और हम दोनों ने, मेरा एक ट्रैक्टर है छोटा सा, उस समय लेबर नहीं मिली थी। उस समय रात को हम दोनों ने ट्रैक्टर में अपने में झंडे रख के, मैं उसको फोटो भी दिखा सकता हूँ आपको जी, और वो सोशल मीडिया पे मैंने डाला भी था। मेरा भाई सोनू था मेरे साथ, उसने बना लिया था, नहीं मुझे कोई शौक भी नहीं है फोटो खींचने का। तो मैंने पूरी रात वो झंडे लगाए हैं। फिर रात को पूरा मंच तैयार करके सारा करा के सुबह 6 बजे माननीय विधायक जी ने फोरम भरा है, और विधायक जी का मैं प्रस्तावक भी रहा। अगर मैं बागी होता तो मैं प्रस्तावक रहता। उसके बाद में पूरा जब तक चुनाव चला मैं विधायक जी के साथ रहा हूँ, सारे काम धंधे छोड़ के। पता नहीं विधायक जी को मैं क्यों बागी महसूस हो रहा हूँ, वरना मैंने तो कहीं भी विधायक जी के चुनाव में मदद करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक फर्ज बचाने वाला कार्यकर्ता हूँ, संघ और विचार परिवार से जुड़ा हूँ, संघ की शाखा जाने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। आज तक तो किसी को मैं बागी नहीं लगा था, लेकिन क्या विचार है विधायक जी का। अब मैं आपको बता दें तो प्रधानी का चुनाव जब चुनाव हुआ था तो माननीय मंत्री जायदा जी की बेटी कांग्रेस से प्रत्याशी थी। तो उस समय हमारा यहाँ कामा से नेतृत्व करते थे आदरणीय गृह मंत्री जवाहर सिंह बेगम जी।
तो शीर्ष नेतृत्व ने और माननीय मंत्री जी ने मुझको कहा कि बलदेव, आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाना है और चुनाव लड़ना है। मेरी 4 वोट आई थी उस समय, लेकिन हमने निर्विरोध उनको, विधायक जी की बेटी को, शहनाज जी को हमने नहीं बनने दिया। उनके सामने हमने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। तब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने नहीं आता, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी। उसके बाद मंत्री जी की बेटा और बेटी को सस्पेंड किया पार्टी ने अनियमितताओं के भुगतान के उसमें, तो उनको सस्पेंड किया। तो उस समय मेरा हक बनता था, क्योंकि मैंने त्याग किया था। माननीय विधायक जी ने पहले तो मेरे लिए फोन किया था। मैं आपको एक विषय तय कर देता हूँ। विधायक जी ने 25 फरवरी 2024 को मेरे को फोन किया था, मेरी बात हुई थी। चाहे तो मैं डिटेल दिखा सकता हूँ, कॉल डिटेल है मेरे फोन में। विधायक जी ने मुझसे कहा था कि बलदेव जी आप पूना ना आ जाओ, और मैं पूना ना गया था। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, कहीं लाग लपेट नहीं है। कुछ कई बार क्या सोचते हैं लोग बदनाम करने के लिए, मैं कहीं भी कोई ऐसा, मेरा कोई मन नहीं है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपके कैमरे के सामने। विधायक जी ने मुझसे कहा था कि बलदेव जी आपको 75 लाख रुपए देना है, और हो सकता है इससे ज्यादा भी लग जाए, ऊपर तक सारा पैसा जाता है। अच्छा। मैंने कहा विधायक जी, एक तो अविश्वास ला के तब तक उनके खिलाफ अविश्वास नहीं आएगा। एक तो अविश्वास ला के करना है या चार्ज का है। बोला ये चार्ज का। विधायक जी 75 लाख रुपए तो चार्ज का नहीं बनता है, लेकिन ये है कि कुछ भी मिठाई पानी होती है वो मैं करूंगा, 75 लाख चार्ज का नहीं होता है। माननीय विधायक जी को मैंने 75 लाख रुपए नहीं दिया, और अविश्वास लाने के लिए माननीय विधायक जी नगर पालिका में आई थी। मैंने बोला था विधायक जी को 75 लाख रुपए दूंगा और 3 वोट फ्री की दूंगा, कोई नहीं, और आप अविश्वास लाके मुझे मना। लेकिन उन्होंने मेरे को मना कर दिया। विधायक जी ने कहा कि अविश्वास तो आएगा नहीं इनके खिलाफ, और चार्ज दिलाना उन्होंने, चार्ज के 75 लाख रुपए तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने उनको मना कर दिया था। वहीं पे ही मेरे अलावा एक कांग्रेस की जब प्रधान थी जाहिदा जी की बेटी शहनाज, उस व्यक्ति ने, नौमान नाम का जो व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति ने अपनी वोट 2.5 लाख रुपए में शहनाज जी के लिए बेची थी उस समय, जब मैं शहनाज जी के सामने प्रधानी का चुनाव लड़ा था। और विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, वही व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं दी थी, उसने कांग्रेस को वोट दी थी। अब वो व्यक्ति तो दूध का धुला हो गया। माननीय विधायक जी ने, मैं बहुत क्लियर बता दूं आपको, 50 लाख रुपए थे, 25 लाख की 2 कलम। एक इनेलो का प्रत्याशी है, पता नहीं कौन से गंगा जल से धुला हुआ है वो, इनेलो का प्रत्याशी हबीब खान, फिरोजपुर से बीजेपी के सामने चुनाव लड़ा था। उस इनेलो के प्रत्याशी के घर पे 25 लाख रुपए एक जमा हुए थे, 25 लाख रुपए एक जमा हुए थे नौमान से। 50 लाख रुपए लिए थे, 10 लाख रुपए एक लिए थे, और 15 लाख रुपए एक लिए थे। ऐसे करके 75 से 80 लाख रुपए उस नौमान से विधायक जी ने लिए थे, और उसके चार्ज विधायक जी ने कराए थे। लेकिन सरकार में चर्चाएं हुई, सरकार ने उसके आदेश को भी रोका, और सरकार ने उसके आदेश को रोका तो 3-4 दिन रोका। लोकसभा के चुनाव आ गए थे, दोबारा से उनके आदेश कर दिए। फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का काम करता आ रहा हूँ, उसी दिन से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। उसके बाद में सारी चर्चा चलती रही, कोर्ट में मामला गया, मंत्री जी के बेटा बेटी दोबारा से बहाल हो गए। फिर सरकार ने उनको दोबारा से हटा दिया। हटाने के बाद में मैंने भी निवेदन किया, और सरकार को ऐसा लगा कि पिछली बार जो आदेश हुए थे तो एक कार्यकर्ता दुखी हुआ। मैंने हमारे आरएसएस में भी अपना दुखड़ा रोया था, और पार्टी में जहाँ उचित स्थान पर मुझे कहना था वहां मैंने कहा था। और माननीय मंत्री जी मदन दिलावर जी ने मेरी पत्नी धर्मवती के आदेश कर दिए थे, और आदेश हो गए। आदेश होने के बाद में 3 दिन तक आदेश रहे। हालांकि उसी रात को हमने माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद दिया, माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया, और हमने पंचायत समिति हमारे सदस्य थे भाई, उन सब से बैठ के हमने कहा सुबह चार्ज लेंगे। लेकिन विधायक जी को ये बात अच्छा नहीं पाई। उसमें एक राज था भाई साहब, पंचायत समिति में खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। और बलदेव तो एक गरीब किसान का बेटा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। बलदेव ने ना तो कभी भ्रष्टाचार किया और ना भ्रष्टाचार की सोची।
आज तक अपन पे कोई दाग नहीं लगा सकता। विधायक जी को ये डर था, क्योंकि विधायक जी के द्वारा जो चुने गए प्रधान थे उन लोगों को धमका के और मात्र उनको 3% 5% देती है और 15% खुद लेती है। 20% का प्रमाण है पंचायत समिति में। चाहे तो सरकार जानकारी करवा ले, कोई भी जानकारी करवा ले, पंचायत समिति में 20 से 22% का भ्रष्टाचार हुआ है। शायद बलदेव प्रधान बनता तो ये भ्रष्टाचार तो होता नहीं जी। ये सबसे बड़ा डर था विधायक जी को। और माननीय विधायक जी की मैंने कभी खिलाफत नहीं की। क्यों विधायक जी को दर्द होता है ये मुझे पता नहीं है। अब विधायक जी के साथ वही लोग, उन लोगों ने कहीं बहकाया विधायक जी को। और जो लोग, मैं माननीय जायदा जी की बेटी के सामने चुनाव लड़ा था ना, वही लोग मुझे रोकने आए थे कि भाई मंत्री जी की बेटी के सामने चुनाव मत लड़ो। आज वही लोग जो कांग्रेसी हैं वही विधायक जी के आगे रहते हैं। आज वो विधायक जी के कान भरते हैं। कार्यकर्ता हूं मैं और मैं तो कार्यकर्ता रहूंगा। अब कार्यकर्ता का क्या दर्द है उनके ये पता नहीं है। विधायक जी तो ये आरोप लगा रही हैं कि आपके लोग और कांग्रेस के लोग एक हो गए और कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, वो तो ये कह रहे हैं। देखो वो कुछ भी कह सकते हैं, वरना ऐसा नहीं है। देखो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विचार परिवार से, संघ परिवार से जो लोग कामा विधानसभा में जुड़े हुए और कामा विधानसभा के हर व्यक्ति की ये मंशा थी कि ये गरीब किसान का बेटा प्रधान बनना चाहिए। उनको आशा थी कि ये भ्रष्टाचार को रोकेगा। और मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। इतना जरूर है, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की किसी प्रधान ने कोई मारू नहीं ली, उनकी कोई बात नहीं सुनी। हमारे पंचायत समिति सदस्य संघ के अध्यक्ष हैं सौराब जी, और हम सब लोगों ने पंचायत समिति सदस्यों के साथ मिलकर मजबूती से उन पंचायत समिति सदस्यों की कहीं कोई बात थी तो हमने जिस स्थान पर, चाहे वो बीडीओ साहब से कहना हो चाहे कहीं भी, वो हमने रखी थी। पंचायत समिति सदस्यों को ये लगा था कि हमको प्रधान बलदेव को बनाना है। मेरा कोई जायदा जी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई कांग्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। और ये तो एमएलए साहब क्यों कह रही हैं, ये उनका विचार है। आप अभी कह रहे थे कि एक नौमान खान व्यक्ति है, उसके वहां पर 75 लाख रुपए जमा हुए हैं। ये कब की बात है और किस एवज में वो 75 लाख रुपए नौमान खान ने विधायक को दिए थे या नौमान खान के वहां जमा हुए थे, जो भी आप कह रहे हैं? ये बात है फर्स्ट में जब चार्ज दिया था, ये मार्च की है। मार्च के महीने में मंत्री जी की बेटी को विधान से हटाया था, उनको सस्पेंड किया था। उस समय अजीना है, अजीना नौमान जी उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने 75 लाख रुपए विधायक जी ने उनसे 75 लाख रुपए लिए, तब उनको चार्ज दिया है। और वो कांग्रेसी व्यक्ति है? वो कांग्रेसी है। अगर प्रमाण चाहिए तो उनकी आज भी डीपी पर मैं आपको फोटो दे दूंगा, आज भी गुलदस्ता देते हुए माननीय जायदा जी के साथ फोटो है। अगर विधायक जी मुझे कहते मेरा एक भी फोटो बता दे किसी कांग्रेसी के साथ, वो कांग्रेसी है। प्रधान पद के निर्दलीय प्रत्याशी ने विधायक नौकछम चौधरी के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। देखिए पार्ट 2 कल शाम को। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फेसबुक पर पेज को